सोल्यूशन क्या होते हैं? एक्वा सोल्यूशन क्या होता है कि एक्वा सोल्यूशन में हम पढ़ेंगे एवापोरेशन के बारे में। यानी कि जब हम एक्वा सोल्यूशन हमने पीछे पढ़ कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका पूरा मैंने बताया है। एक्वा सोल्यूशन जो सा होता है वो एक कंपोनेंट्स यानी कि उसका होमोजीनियस मिक्सचर एक्वा सोल्यूशन जो सा हमने सोल्यूशन पीछे पढ़ कर आए हैं। एक्वा सोल्यूशन जो सा होता है, एक्वास का मतलब होता है पानी और सोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन, पानी वाला सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब ये देखें, जब भी इवेपोरेशन होती है तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन वो क्या करते हैं, ठीक है ना, उनमें तब्दीली रोनमा होती है। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन जो उनसे होते हैं सेपरेट बाय हीट। जब हम एक सॉल्यूशन है उसको गर्म करते हैं तो अगर उसके पीछे कोई चीज़ रह जाती है, इफ़ रेजिड्यू प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होता है रेजिड्यू, उसके बाकी कोई रेजिड्यू का मतलब है बाकी, अगर बाकी बचता है, बाकी मौजूद होता है, सॉल्यूट बच जाता है, छोटे छोटे दाने बच जाते हैं, तो वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा। अगर बाकी नहीं बचता, इफ़ रेजिड्यू नॉट प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्वेंट ही था, यानी कि H2O है, ठीक है ना। मिसाल को पानी और नमक को जब हम मिलाते हैं तो एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है। जब हम उस एक्वस सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो सारा पानी उड़ जाता है, भाप में तब्दील हो जाता है, और नमक जो सा होता है वो बीकर में रह जाता है, वो बीकर में रह जाता है। इसका मतलब क्या है, वो एक सॉल्यूशन था, ठीक है ना। और जब हमने खाली पानी को गर्म किया, उसके बीच में नमक नहीं डाला था, तो वो सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं बचेगा, इफ़ रेजिड्यू नॉट प्रेजेंट। तो फिर इसका मतलब क्या है, वो एक्वा सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। अब एक्वा सोल्यूशन की बात हो रही है। होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं वो इक्वली तौर पर हल हुए होते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर चीनी और पानी उनसे हम दोनों को हल करते हैं, तो हम जैसे चीनी को पीते हैं, चीनी वाले सॉल्यूशन को जैसे हम पीते हैं, तो शुरू से लेकर दरमियान से लेकर एंड तक पानी का जायका सेम ही रहता है, पानी का जायका, ठीक है ना, पानी का जायका कांस्टेंट, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक पानी और चीनी दोनों का जो सा मिक्सचर होता है उसका जायका जो सा हम लेते हैं वो कांस्टेंट ही रहता है। इसका मतलब क्या है कि होमोजेनियस मिक्सचर है, उसके H2O के हर पार्टिकल में शुगर की मिकदार इक्वल तौर पर हल हुई हुई है, इक्वल तौर पर हल हुई होती है। H2O के मॉलिक्यूल में शुगर के हर मॉलिक्यूल की मिकदार जो उनसी होती है ना, वो इक्वल तौर पर हल हुई होती हैं कि जैसे ही आपको शुरू में पानी पियेंगे, ठीक है ना, उसका एहसास आखिर तक वही रहेगा। और जब हम शोज़ प्रॉपर्टीज़, यानी कि उसमें ये वो कह रहा है कि हम ना पानी को जब पीते हैं ना, चीनी वाले पानी को, ठीक है ना, तो उसमें पानी भी, हमें पानी का भी जायका आ रहा होता है और चीनी का भी जायका आ रहा होता है। वो यही बता रहा है कि होमोजेनियस मिक्सचर शोज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इस कंपोनेंट्स, यानी कि दोनों के कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हम आ रही होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर आपने डाल लिया और शुगर का जायका ही नहीं आ रहा आपको, शुगर का भी आ रहा है, पानी का भी आ रहा है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपको महसूस हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि शोज़ वो जो सा सॉल्यूशन है वो दोनों प्रॉपर्टीज शो करेगा। और ये कौन सा सॉल्यूशन है, पानी प्लस शुगर। जहाँ पर भी पानी का सॉल्यूशन आ जाए ना, समझ लो वो एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है। जहाँ पर भी पानी सॉल्वेंट के तौर पर आ जाए तो वो क्या है, एक्वा सॉल्यूशन। अब वेरिएबल कंपोजिशन क्या होती है? वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब यह है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि पानी में हल नहीं हो सकता, ठीक है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वेरिएबल होंगे, मुख्तलिफ होंगे, ठीक है ना, और उनकी कंपोजिशन दोनों ही डिफरेंट तरीके से बने होंगे। यानी कि पानी में हल नहीं हो सकता, शुगर में हल नहीं हो सकती, पानी और शुगर हल हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट है वेरिएबल्स, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ मैं। फिर आगे है जी एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन जो सा होता है वो डिजोल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। एक्वा सोल्यूशन में पानी, यानी कि डिजोल्विंग अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को हल करता है इन वाटर, पानी में, एक्वा सोल्यूशन। यानी कि एक सब्सटेंस जो सी होती है जब वो पानी में हल होती है ना, तो वो एक्वा सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है ना। यूज़ इन लेबोरेटरी, हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में एक्वा सोल्यूशन को। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर वाटर ले लें, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इट डिजोल्व्स मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, क्योंकि ये बहुत से कंपाउंड्स को अपने अंदर हल कर लेता है, ठीक है। मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा जो सा जिसमें सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है ना, वो वाटर होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सॉल्यूट के इकसाम को अपने अंदर हल कर लेता है,
ठीक है ना। अब एक्वा सॉल्यूशन की कुछ एग्जांपल हैं। एक तो है जी शुगर प्लस वाटर, एक है जी नमक और पानी का मिक्सचर, साल्ट वाटर, पानी आ रहा है एक्वा सॉल्यूशन। इसी तरह कोका कोला, पेप्सी हो गया, ठीक है ना, जो उनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें पानी भी होता है। और उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपको बता देता हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक्स भी है बीच में कि सॉल्यूट जो उनसे होता है, ये देखें साल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर, पानी आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये एक्वा सॉल्यूशन है। फिर आगे नीचे मैं आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में बताता हूँ कि द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट जो उनसे होते हैं ना, वो एक ऐसा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का कि जो सॉल्वेंट में जो बहुत ही कम मिकदार में होता है। सॉल्यूशन में सबसे कम मिकदार में मौजूद जो उनकी सब्सटेंस होती है उसे कहते हैं सॉल्यूट। मिसाल के तौर पर पानी जो उनसे एक सॉल्वेंट है, बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर की कुछ मिकदार, सम क्वांटिटी ऑफ शुगर ऐड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, इनका बहुत छोटी सी मिकदार शुगर की हल होती है और वो हमें वो एक सॉल्यूशन बना देती है। इसी तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप सॉल्यूट जो सा होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, कोई सी भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लें, ठीक है ना, उसमें शुगर भी है, साल्ट भी है और कार्बन डाइऑक्साइड, 3 सॉल्यूट हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में 3 सॉल्यूट हैं, शुगर, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, और एक H2O, बहुत ज़्यादा मिकदार पानी की है उसमें। आपने देखा होगा कि पानी ही है, पानी भी होता है उसमें, बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, साल्ट से और शुगर से, तीनों है सॉल्यूट हैं। इनकी मिकदारें कम है सॉल्वेंट से, हालांकि तीनों को मिलाकर भी सॉल्वेंट के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है ना, इतनी कम मिकदार में होता है ये सॉल्यूट, समझ आ गई। अब उसके बाद आगे है जी सॉल्वेंट क्या होता है, ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन में एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी मिकदार आपको नज़र आ रही होती है कि भाई आप बता सकते हैं कि भाई ये पानी और शुगर का है, आप साफ़ नज़र आ जाएगी ये सॉल्वेंट है। पानी जो सा है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, बच्चा भी बता देगा कि पानी जो सा है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। सॉल्यूशन में पानी सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, इसका मतलब है कि वो सॉल्वेंट है। द कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसे कहते हैं सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल है जी, अब हम इसी की एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक की, यहाँ पर शुगर भी है, साल्ट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें 3 सब्सटेंसेस हैं और एक H2 है सॉल्वेंट, 3 सॉल्यूट हैं, मुख्तलिफ सॉल्यूट हैं। ये जब पानी में हल होंगे तो फिर क्या बना देंगे, एक सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है ना। 3 सॉल्यूट्स हैं, 3 सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है ना, इसमें H2O में हल होंगी तो ये एक सॉल्यूशन बना देंगे। ये तीनों की मिकदारों को जब हम ऐड भी करेंगे तो ये सॉल्वेंट अकेले सॉल्वेंट के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इसकी मिकदार कम है, इसकी मिकदार ज़्यादा है। आपको नज़र आ रही होती है बोतल, जब आप देखते हैं साफ़ नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पर पानी से भरी हुई है, तो साफ़ नज़र आ जाता है कि पानी एक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ओके, ठीक है, एक लाइक ज़रूर ठोकना वीडियो को, बहुत ही मुश्किल से बनाई।